नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत आपको देखना है। वो हमारे युवाओं के लिए किस तरह का एजुकेशन सिस्टम लाना चाहते हैं, आपको ये देखना है। वाइस चांसलर्स आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज़ का क्या हाल करने वाले हैं, ये देखना है। बोलने वाले छात्रों पर क्या हो रहा है या क्या हो सकता है, ये देखना है। तो आपको चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU हिसार के आजकल के चल रहे छात्र आंदोलन को ज़रूर देख लेना चाहिए। जब भी कोई आंदोलन होता है तो सरकारों को ये देखना पड़ता है, पुलिस को ये देखना पड़ता है, प्रशासन को ये देखना पड़ता है कि वो उस आंदोलन के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे। यदि उस आंदोलन को करने वाला कोई एक वर्ग है, जो छोटा वर्ग है, कोई एक कास्ट है, किसी एक नौकरी वाले हैं, उनकी संख्या कितनी है, यदि वो देखते हैं तो उनके ऊपर अटैक करना आसान होता है। जब वो देख लेते हैं कि ये संख्या थोड़ी बड़ी हो सकती है, वो कर्मचारी वर्ग है, तो उनकी हिम्मत थोड़ी कम पड़ती है। जब वो देखते हैं कि इसको ये सब करने वाले किसान हैं, तो तब उनकी हिम्मत अलग होती है। अगर इसमें बच्चे आ जाते हैं तो और होती है, महिलाएं होती हैं तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती हैं। अब जो चल रहा है वो छात्र आंदोलन चल रहा है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अभी अभी यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने लिखित में कमिश्नर को एक कंप्लेंट दी है, जिसमें ये कहा गया है कि ये कुछ बच्चे एजिटेशन में बैठे हैं और दूसरे बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देने दे रहे, जबकि असली बात तो ये है ही नहीं। जब उस लिस्ट को देखा जाता है, उसमें एक बच्चा गर्ग है और एक बच्चा गुप्ता है, बाकी कोई गोयत है, कोई अहलावत है, कोई मतलब पुनिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि उस पूरी लिस्ट को देखा जाए तो सिर्फ जाटों के बच्चों को टारगेट किया हुआ है। हमने सोचा कि ये टारगेट जानबूझकर किया गया है या फिर अचानक हो गया। तो उनमें से कुछ छात्रों को हम लोग जानते थे, हमने उनके पास लिस्ट भेजी और उनसे पूछा कि ये कौन लोग हैं। पता चलता है कि इनमें से कुछ लोग तो एजिटेशन में है ही नहीं, मतलब जो पहले से ही डरे हुए लोग हैं या पहले से ही जो इसमें भाग नहीं ले रहे, उन्हीं को और प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि तुम वहाँ धरने पर मौजूद थे। इससे पहले आपने प्रकरण देखा होगा कि बच्चों को ज़बरदस्ती पकड़ करके एग्ज़ाम में बिठाया जा रहा है। और जब कुछ बच्चे बोल रहे हैं पुलिस वालों को और वहाँ के प्रोफेसर्स को कि तुम ज़बरदस्ती वाइवा क्यों ले रहे हो, तो वो कहते हैं कि भैया ये तो हम तो ज़बरदस्ती नहीं ले रहे हैं, ये तो बच्चे खुद गए हैं, जबकि उनको ज़बरदस्ती धकेल करके उठा करके ले करके गए हैं। बाद में पता चलता है कि वो बच्चों से अंडरटेकिंग भी ले रहे हैं, जिनका वाइवा लिया जा रहा है, जिनके PhD की थीसिस जमा होनी है, उन बच्चों से अंडरटेकिंग ली जा रही है कि हम कभी भी धरने में शामिल नहीं होंगे। मतलब हम अगर प्रशासन कुछ भी गलत उनके साथ करेगा तो वो बच्चे कभी भी अपनी बात को आगे बढ़ करके नहीं बोलेंगे, ऐसा वो अंडरटेकिंग दें, ऐसी बात कह रहे हैं। अब आप ही बता दीजिए कि जो बच्चा अपनी आवाज़ ही नहीं उठा सकता, ऐसा नौजवान कैसे भारत का निर्माण करेगा? आप सोच करके देखिए। यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से जो छात्र राजनीति समाप्त की है, उसका कारण यही है कि ये लोग चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी है वो बोलना बंद कर दे, वो अपनी आवाज़ उठाना बंद कर दे। और जैसे विपक्ष चुप करा दिया है, जैसे मीडिया चुप करा दी है, जैसे दूसरे लोग चुप करा दिए हैं, अधिकारी चुप हो गए हैं, कर्मचारी चुप हो गए हैं, किसान संगठनों को ये लोग किसी तरह से बदनाम कर रहे हैं और दूसरे संगठनों को ये लोग चुप करवा रहे हैं, उसी प्रकार से छात्र भी चुप हो जाएं, ऐसी इनकी योजना है। अब आप बता दीजिए कि क्या ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? यदि ये सही कर रहे हैं तो कैसे, और यदि ये गलत कर रहे हैं तो कैसे, ये आपको बताना होगा। इससे पहले आपने देखा होगा कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश जब हुआ था, उस प्लेन क्रैश की वीडियो जो सबसे पहले किसी ने डाली थी अपने फ़ोन से, फेसबुक पर आई थी या उस पर व्हाट्सएप वगैरह पे आई, वो बच्चा बेचारा एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अपने शहर आया था एक ही दिन पहले और बोला मैं तो प्लेन देख रहा था, शायद लैंडिंग कर रहा है, तो मैंने वीडियो बना ली। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, अहमदाबाद पुलिस ने। मतलब जहाँ से सच्चाई पता लगी, या अदरवाइज़ इस कहानी का किसी को पता नहीं चलता कि कैसे प्लेन क्रैश हुआ है, क्या सीन रहा है।
सर्वाइवर जिस तरह से बताया गया कि एक बंदा बच के आया है, उसके ऊपर भी डाउट है। और बहुत से लोग तो न्यूमरोलॉजी को भी देख रहे हैं। कैसे 15/6/2025 टोटल करते हो तो 18 बनता है, 6 का टोटल भी 18 बनता है। जो मारे गए हैं सीएम विजय रूपाणी, उनकी गाड़ी का नंबर भी मतलब उनकी गाड़ी का, बाइक का, स्कूटी का, सबका नंबर 1206 था और 1206 ही तारीख थी। कमाल की बात यह है कि 13 नंबर को मनहूसियत का नंबर कहा जाता है। तो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उस वक्त 13 साल का कार्यकाल उनका मुख्यमंत्री का हो चुका था। बाद में पता चलता है कि उन्होंने जो शपथ ली थी वो भी 6:13 पर ली थी। जब उनका जो शपथ ग्रहण समारोह था वो भी 6 बजे का टाइम था, लेकिन शपथ ली थी 6:13 पे। अब आपको ये 13 और 11 नंबर जो है वो लूसीफर का है। तो पता चलता है कि 11 नंबर सीट पर बैठा आदमी बच गया था। वो 11 नंबर वार्ड में दाखिल हुआ, 11 नंबर बेड पर था। मतलब ये 11 नंबर का भी आपको देखना पड़ेगा कि इसका भी क्या सीन है और 13 नंबर का क्या सीन है। कुछ लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल देते हैं, कुछ लोग इसको न्यूमरोलॉजी बोल देते हैं, कुछ लोग इसको कोडिंग बोल देते हैं, कुछ लोग इसको लूसीफरेट का गेम बोल देते हैं। और जब ये सारा कुछ हो गया है तो जैसे ही यहाँ पर हत्या होती है, जैसे ही यहाँ पर प्लेन क्रैश होता है, नरेंद्र मोदी विदेश चला गया है। वहाँ पर उसको सम्मान मिला है, सम्मान में उनके गले में कुछ टांगा गया है। उस टांगी गई तस्वीर को गौर से देखना पड़ेगा आपको। मतलब आप सब लोगों को बरगलाया जा रहा है या बताया जा रहा है, मीडिया किस तरफ लेके जा रही है, ये भी सोचने वाली बात होगी। साथ के साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग इस बातों की तरफ ध्यान दीजिए कि प्रशासन आपको किन बातों पर चुप करा रहा है। हमने गांव फफड़ाना में इस मिशन को शुरुआत की है कि 100% रोज़गार वाला एजुकेशन सिस्टम कैसे लागू किया जाए। इसमें हम लोग बहुत कामयाब भी हो रहे हैं और नंबर मैं आपको कैप्शन में और डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। वहां पर मैसेज डाल करके आप जनता सरकार मोर्चा की 20, 21 और 22 को कैथल में होने वाली जो गुज्जर भवन है, यानी गुज्जरों का वहाँ धर्मशाला है, उसमें होने वाली इस ट्रेनिंग में आप शामिल हो करके हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आपसे कैसे जुड़ा जाए, आप किस तरह से मतलब आपसे कैसे मिला जाए। तो जिनको जुड़ना है, जिनको मिलना है, जो लोग इस पूरी मुहिम में जनता सरकार मोर्चा के इस पूरे अभियान में शामिल होना चाहते हैं, निडर जेएसएम के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत रहेगा कि हम लोग उस दिन शामिल रहेंगे इस ट्रेनिंग के अंदर 20, 21 और 22 तारीख को। 22 तारीख को ही जींद में एक मीटिंग है उचाना में, जिसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप और इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी है। तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे। और किसी भी तरह की जानकारी और कोई सवाल आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके आप अपनी बात रख सकते हैं, ताकि हम उसके ऊपर भी अपनी बात रख सकें। किन्हीं मुद्दों के ऊपर आप स्पष्टीकरण चाह रहे हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। निडर इंडिया चैनल के ऊपर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें एजुकेशन की ट्रेनिंग भी है, उसमें जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग भी है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेटेड भी है, उसमें समस्या भी है, समाधान भी है, गांव में किया जाने वाला जो शिक्षा क्रांति की मुहिम है उसका जिक्र भी है, और तमाम तरह की चीज़ें उसके अंदर हमने शामिल की है। तो आप सब लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, आप सारे के सारे उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनकर आप उनको देख करके आप जान सकते हैं कि हम किस तरह के भारत का निर्माण चाहते हैं। साथ के साथ आप कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दिए हैं, उनको जान करके भी आप हमारी थॉट प्रोसेस को समझ सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। आप सब लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों से उम्मीद रहेगी कि आप सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को बोलेंगे, और साथ के साथ इस पूरी मुहिम में आप हमारा साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत।